हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक। वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 15 बेस्ट बाइक्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए टॉप 15 बेस्ट बाइक्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये अपडेटेड लिस्ट है और इस लिस्ट के अंदर नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक्स भी हैं, फुल्ली फेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक भी हैं, बजट फ्रेंडली बाइक्स भी हैं, एडवेंचर टाइप की और क्रूजर टाइप की बाइक्स भी हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपके पेरेंट्स बाइक अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप बाइक परचेज करो, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर पेरेंट्स को बिल्कुल भी प्रेशराइज मत करना, क्योंकि आजकल बाइक्स के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और पेट्रोल के प्राइस भी भाई बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद कोई बिजनेस करते हो, कोई काम करते हो और अपने दम पे कोई बाइक परचेज कर सकते हो तो ये सबसे बेस्ट है यार। सो इन सब बाइक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2K मोटो व्लॉग्स। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं फुल्ली फेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक्स के बारे में, जिनके लुक्स सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि यार फुल्ली फेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक्स कुछ अलग ही होती है। सो इस लिस्ट के अंदर 3 फुल्ली फेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक्स हैं और सबसे पहली बाइक है यामाहा की R15 सीरीज, जिसके अंदर R15 V4, R15 V3, R15 M और R15S V3 ये सभी बाइक्स हैं। R15 इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डिजायर्ड बाइक है और लुक्स के मामले में भी ये बाइक अपनी सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। बाइक के अंदर फीचर्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, साथ ही बाइक की माइलेज भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। इस बाइक के अंदर आपको 45 to 50 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी और साथ ही बाइक की टॉप स्पीड परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छी है। इस बाइक के अंदर आप R15 V3 एडिशन को परचेज कर सकते हो, जिसका एक शोरूम प्राइस 1,57,000 से लेके 1,60,000 तक है और ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा 1,80,000 से लेके 1,90,000 के बीच में। और R15 V4 R15 का एक न्यू वर्जन है, जिसका एक शोरूम प्राइस 1,73,000 से लेके 1,83,000 तक है और ऑन रोड प्राइस आपको 2,15,000 तक देखने को मिलेगा। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका 155cc का लिक्विड कूल्ड इंजन, जिसकी परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों ही काफी अच्छी है, क्योंकि इस बाइक के अंदर 18.4 PS की पावर देखने को मिल जाती है और 14.2 न्यूटन मीटर का इस बाइक का मैक्सिमम टॉर्क है विद 6 स्पीड ट्रांसमिशन, साथ में वेरिएबल वल्व एक्चुएशन टेक्नोलॉजी और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी है, जिसकी वजह से ये बाइक अपनी सेगमेंट में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन है। और R15 V4 के अंदर प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स भी है, न्यूली डिजाइन फ्रंट लुक है और बाइक फ्रंट से देखने में बिल्कुल सुपर बाइक की जैसी लगती है। बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर्स की। सो एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद आप 500 किलोमीटर्स तक डिस्टेंस कवर कर सकते हो। साथ ही बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम फीचर भी है और R15 V4 के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए गए हैं। सो फुल्ली फेयर्ड स्पोर्ट्स सेगमेंट के अंदर ये थी सबसे पहली बाइक यामाहा की R15। अब बात करते हैं इस लिस्ट की सेकंड बाइक के बारे में। इस लिस्ट में सेकंड बाइक है सुजुकी जिक्सर SF। दोस्तों जिक्सर SF भी एक फुल्ली फेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक है, जिसके अंदर काफी अच्छा एरोडायनेमिक एग्रेसिव डिजाइन है। इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है और इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी माइलेज। इस बाइक के अंदर भी आपको 50 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी और इस बाइक के भी ओवरऑल लुक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और साथ ही बाइक काफी अच्छे प्राइस के अंदर भी आती है, क्योंकि इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,33,300 और ऑन रोड प्राइस दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा 1,60,000 के आसपास। इस बाइक के अंदर 155cc का एयर कूल्ड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 13.6 PS की और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 13.8 न्यूटन मीटर की विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है इसके इलेक्ट्रिकल फीचर्स। बाइक के अंदर LED हेडलाइट है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, LED टेल लाइट है। इस बाइक के अंदर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं है, लेकिन बाइक के अंदर काफी अच्छे वाइडर टायर्स हैं जो रोड पे काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं और फुली फेड स्पोर्ट सेगमेंट के अंदर ये बाइक भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इस बाइक का प्राइस भी काफी सही है। अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप R15 की जगह पे जिक्सर SF को परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट की कैटेगरी के अंदर थर्ड बाइक की, जो है सुजुकी जिक्सर SF 250। जिक्सर SF 250 का भी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफी अच्छे हैं। इस बाइक के अंदर LED हेडलाइट है विद LED DRLs, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, LED टेल लाइट है और बाइक के अंदर काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं जो रोड पे काफी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। इस बाइक की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट काफी अच्छी है। इस बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी अच्छी देखने को मिलती है और इस बाइक के अंदर आपको 35 kmpl की माइलेज भी आराम से मिल जाएगी। जिक्सर SF 250 का एक शोरूम प्राइस 1,88,000 है और ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा 2,20,000 के आसपास। इंजन के बारे में बात करें तो बाइक के अंदर 249cc का ऑयल कूल्ड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 26.5 PS की और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 22.2 न्यूटन मीटर की विद 6 स्पीड ट्रांसमिशन। सो इस बाइक के अंदर आपको 6 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिल जाती है। बाइक की ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है।
फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। बाइक की इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी भी काफी अच्छी है। इस बाइक के अंदर फ्रंट में 110 सेक्शन का फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है और रियर में 150 सेक्शन का रियर टायर है, जो कि काफी ज्यादा अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं। SF250 के भी ओवरऑल लुक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और फुली फेयर्ड स्पोर्ट सेगमेंट के अंदर ये बाइक भी एक बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी मशीन है। सो दोस्तों, फुली फेयर्ड स्पोर्ट सेगमेंट के अंदर ये थी तीनों बाइक्स, यामाहा की R15 सीरीज, सुजुकी जिक्सर SF और जिक्सर SF250। अब बात करते हैं बजट फ्रेंडली बाइक्स के बारे में। सो बजट फ्रेंडली बाइक्स की लिस्ट में भी 3 बाइक्स हैं। सबसे पहली बाइक है TVS की रेडर। 125cc कम्यूटर सेगमेंट के अंदर TVS की रेडर करंटली सबसे बेस्ट बाइक है, जिसके अंदर 2 वेरिएंट्स हैं। ड्रम ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 77,500, ऑनर प्राइस है 90,000 और डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 86,500 और ऑनर प्राइस है 1,02,000। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर फीचर्स TVS ने काफी ज्यादा अच्छे दिए हैं और इस बाइक के अंदर आपको 60 kmpl की माइलेज आराम से मिल जाएगी। बाइक के अंदर इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। बाइक का फ्रंट लुक काफी अच्छा है। फ्रंट में काफी अच्छी LED हेडलाइट है विद LED DRLs। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं और रियर में LED टेल लाइट है। बाइक के अंदर स्प्लिट सीट्स का सेटअप दिया गया है। पिलियन और राइडर दोनों ही सीट काफी कंफर्टेबल हैं और बजट फ्रेंडली बाइक्स की लिस्ट में ये बाइक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाइक के अंदर 124.8 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 11.38 PS की और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 11.2 न्यूटन मीटर की विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर्स की। सो एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद ये बाइक आप 600 किलोमीटर तक लेके जा सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको बेस्ट माइलेज वाली बाइक्स लेनी है तो फिर आपको 125cc सेगमेंट की बाइक्स लेनी चाहिए, क्योंकि 125cc सेगमेंट की बाइक्स की माइलेज काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं बजट फ्रेंडली कैटेगरी की सेकंड बाइक के बारे में। सेकंड बाइक है होंडा SP125। SP125 के भी 2 वेरिएंट्स हैं, जिसमें ड्रम ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 80,500, ऑनर प्राइस है 93,000। डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 84,600 और ऑनर प्राइस है 1,02,000। इस बाइक का भी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इस बाइक के अंदर भी फ्रंट में LED हेडलाइट है विद LED DRLs, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और LED टेल लाइट है। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है इसके इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी और इस बाइक के अंदर भी आपको 60 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। इस बाइक के अंदर 124cc का एयर कूल्ड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 10.8 PS की। मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 10.9 न्यूटन मीटर की विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर्स की और इस बाइक के अंदर सिंगल पीस सीट है, लेकिन ये बाइक भी पिलियन और राइडर दोनों के लिए काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि इस बाइक का भी राइडिंग पोस्चर काफी अच्छा है और कम्यूटर सेगमेंट के अंदर ये बाइक भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। बजट फ्रेंडली वाली कैटेगरी के अंदर थर्ड बाइक है हीरो की ग्लैमर। हीरो ग्लैमर के अंदर काफी सारे वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड वेरिएंट के ड्रम ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 76,000 और ऑनर प्राइस है 90,500। इस बाइक के अंदर आप एक्सटेक वेरिएंट को भी परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दोनों वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही हीरो ने ग्लैमर के न्यू वर्जन को भी लॉन्च किया है, जिसमें डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 82,000 और ऑनर प्राइस है 98,000। इस बाइक के अंदर 124.7 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 10.87 PS की और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 10.6 न्यूटन मीटर की विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर्स की और इस बाइक के अंदर भी आपको 60 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। इस बाइक के एक्सटेक वेरिएंट का भी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर LED हेडलाइट है विद LED DRLs, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन सिस्टम फीचर वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं और रियर में LED टेल लाइट है। इस बाइक के अंदर भी सिंगल पीस सीट है, जो पिलियन और राइडर दोनों के लिए काफी कंफर्टेबल है। सो कम्यूटर सेगमेंट के अंदर हीरो की ग्लैमर भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। सो दोस्तों, बजट फ्रेंडली 125cc सेगमेंट के अंदर ये 3 बाइक्स थी, TVS की रेडर 125, होंडा की SP125 और हीरो की ग्लैमर। अब हम बात करते हैं 150-160cc नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक्स के बारे में और इस कैटेगरी के अंदर 4 बाइक्स हैं, जिसमें सबसे पहली बाइक है TVS की अपाचे RTR 164V। अपाचे RTR 164V का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये बाइक अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन है, क्योंकि सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक की मैक्सिमम पावर आउटपुट सबसे ज्यादा है और इस बाइक के अंदर आपको 45 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। प्राइस के बारे में अगर बात करें तो इस बाइक के अंदर 2 वेरिएंट्स हैं, जिसमें ड्रम ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,17,000 और ऑनर प्राइस है 1,36,000। इस बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,19,000 और ऑनर प्राइस है 1,38,000। RTR 164V के अंदर आप एक स्पेशल एडिशन को भी परचेज कर सकते हो, जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,23,500
और ऑन रोड प्राइस है 1,43,000। और स्पेशल एडिशन के अंदर आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर, ड्यूअल टोन टाइप की सीट, ये सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो इस सेगमेंट के अंदर आपको और किसी भी बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। बाइक के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल 159.7 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17.63 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 14.73 न्यूटन मीटर की विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। सो दोस्तों 150-160 सीसी सेगमेंट के अंदर अगर आपको सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन लेनी है जो सही बजट में भी आए तो फिर आप टीवीएस की अपाचे RTR 160/4V के साथ जा सकते हो। इस लिस्ट में सेकंड बाइक है हीरो की एक्सट्रीम 160R। और हीरो की एक्सट्रीम 160R का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि इस बाइक के अंदर ऑल LED लाइट्स का सेटअप दिया गया है। बाइक के अंदर फ्रंट में LED हेडलाइट है विद LED DRLs, साथ में LED इंडिकेटर्स भी हैं जो इस सेगमेंट में आपको और किसी भी बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, रियर में H शेप्ड LED टेल लाइट है। बाइक के अंदर सिंगल पीस सीट है और इस बाइक का भी राइडिंग पोस्चर काफी कंफर्टेबल है। इस बाइक के अंदर भी आपको 45 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। एक्सट्रीम 160R के अंदर भी दो वेरिएंट्स हैं जिसमें सिंगल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,11,600, ऑन रोड प्राइस है 1,33,000। ड्यूअल डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,14,700 और ऑन रोड प्राइस है 1,37,000। इस बाइक के अंदर 163 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 15.2 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 14 न्यूटन मीटर की विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। सो नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट के अंदर हीरो की एक्सट्रीम 160R भी एक वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है और ये बाइक भी वैल्यू फॉर मनी मशीन है। इस कैटेगरी के अंदर थर्ड बाइक है यामाहा की FGS V3। यामाहा की FGS V3 का सबसे बेस्ट पार्ट है इस बाइक के इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी, इस बाइक की माइलेज और कंफर्ट। इस बाइक के अंदर भी आपको काफी वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं जिनका एक शोरूम प्राइस 1,06,000 से लेके 1,19,000 तक है और ऑन रोड प्राइस 1,20,000 से लेके 1,40,000 तक है। इस बाइक के अंदर 149 सीसी का एयर कोल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 12.4 PS की, और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.3 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स की। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर आपको 50 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। इस बाइक की भी पिलियन और राइडर दोनों ही सीट काफी कंफर्टेबल है और बाइक के ओवरऑल लुक्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। बाइक के अंदर फ्रंट में LED हेडलाइट है विद LED DRLs, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, LED टेल लाइट है और साथ ही इस बाइक के अंदर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स भी हैं। सो यामाहा की FGS V3 भी आप परचेज कर सकते हो अगर आपको सबसे बेस्ट माइलेज और कंफर्ट वाली 150-160 सीसी नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक लेनी है। इस कैटेगरी के अंदर फोर्थ बाइक है यामाहा की MT-15। दोस्तों यामाहा की MT-15 अपनी सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन है और करंटली ये बाइक शोरूम पे बहुत कम ही मिल रही है, लेकिन अगर आपको MT-15 परचेज करनी हो और आपके आसपास किसी शोरूम पे मिल रही है तो फिर आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो। लेकिन बहुत जल्द MT-15 का एक न्यू मॉडल भी आने वाला है। अगर आप उस बाइक के लिए वेट कर रहे हो तो फिर आप बिल्कुल वेट कर लेना, क्योंकि MT-15 के न्यू मॉडल के अंदर काफी सारे न्यू फीचर्स आने वाले हैं। करंटली इस बाइक का एक शोरूम प्राइस 1,47,000 से लेके 1,50,000 तक है और ऑन रोड प्राइस आपको देखने को मिलेगा 1,80,000 के आसपास। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर R15 वाला इंजन है जो कि 155 सीसी का लिक्विड कोल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 18.5 PS की और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 13.9 न्यूटन मीटर की विद 6 स्पीड ट्रांसमिशन। सो इस बाइक के अंदर लिक्विड कोल्ड इंजन है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन है जो 150-160 सीसी सेगमेंट के अंदर आपको बहुत कम ही देखने को मिलता है और इसी वजह से इस बाइक की परफॉर्मेंस अपनी सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। लेकिन दोस्तों सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक का प्राइस थोड़ा ज्यादा है। इस बाइक के अंदर भी LED हेडलाइट है, LED DRLs है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, LED टेल लाइट है और इस बाइक के अंदर आपको 45-50 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी और नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट के अंदर ये बाइक भी वन ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन है। सो 150-160 सीसी नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट के अंदर ये थी 4 बाइक्स, टीवीएस की अपाचे RTR 160/4V, हीरो की एक्सट्रीम 160R, यामाहा की FGS V3 और यामाहा की MT-15। अब हम बात करते हैं 200 सीसी सेगमेंट के अंदर नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की बाइक के बारे में और इसमें सबसे पहली बाइक है होंडा की हॉर्नेट 2.0। दोस्तों होंडा हॉर्नेट 2.0 का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। इस बाइक की सबसे बड़ी USP है गोल्डन फिनिश्ड अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, ऑल LED लाइट्स, क्योंकि इस बाइक के अंदर भी LED इंडिकेटर्स है, LED हेडलाइट है, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और X शेप्ड LED टेल लाइट है। हॉर्नेट 2.0 का एक शोरूम प्राइस है 1,33,700 और ऑन रोड प्राइस है 1,56,000। इस बाइक के अंदर 184.4 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 17.26 PS की
और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 16.1 न्यूटन मीटर की विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फुल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की और इस बाइक के अंदर आपको 40 to 45 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये भी है कि इसके इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है और इस बाइक के अंदर स्प्लिट सीट्स का सेटअप दिया गया है। बाइक की पिलियन और राइडर दोनों ही सीट काफी कंफर्टेबल हैं। इस कैटेगरी के अंदर सेकंड बाइक है टीवीएस की अपाचे RTR 204V। अपाचे RTR 204V अपनी सेगमेंट में सबसे बेस्ट फुल्ली लोडेड फीचर्स वाली मशीन है, क्योंकि इस बाइक के अंदर एडजस्टेबल ब्रेक लीवर, एडजस्टेबल क्लच लीवर, एडजस्टेबल टाइप के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स, स्लीपर क्लच, ये सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। साथ ही इस बाइक के अंदर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स भी हैं और साथ में नेविगेशन सिस्टम फीचर भी है, जो इस सेगमेंट के अंदर आपको और किसी भी बाइक के अंदर देखने को नहीं मिलता है और इसी वजह से ये बाइक 200cc सेगमेंट में सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मशीन है। RTR 204V के अंदर आपको 35 to 40 kmpl की माइलेज मिल जाएगी और इस बाइक के भी दो वेरिएंट्स हैं, जिसके अंदर सिंगल चैनल EBS वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,36,000, ऑन रोड प्राइस है 1,56,000। ड्यूअल चैनल EBS वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,41,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,62,000। इस बाइक के अंदर 197.75cc का ऑयल कूल्ड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 20.82 PS की और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 16.8 न्यूटन मीटर की विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फुल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की और साथ ही दोस्तों इस बाइक के अंदर राइडिंग मोड्स भी हैं। 200cc नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की ये दोनों बाइक्स थी, होंडा हॉर्नेट 2.0 और टीवीएस की अपाचे RTR 204V और दोनों ही बाइक्स वैल्यू फॉर मनी मशीन है। दोस्तों बात करते हैं एडवेंचर और क्रूजर टाइप की बाइक्स के बारे में और इस कैटेगरी के अंदर 3 बाइक्स हैं, जिसमें सबसे पहली बाइक है हीरो की एक्सपल्स 200। एक्सपल्स 200 के स्टैंडर्ड वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,23,000, ऑन रोड प्राइस है 1,45,000। इस बाइक के अंदर आप 4V वाले एडिशन को भी परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर 4 वॉल्व वाला इंजन है और उसका एक शोरूम प्राइस है 1,30,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,54,000। इस बाइक के अंदर 199.6cc का ऑयल कूल्ड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 18.08 PS की और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 16.45 न्यूटन मीटर की विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक की फुल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स की। बाइक के अंदर डुअल पर्पस ऑफ रोड टाइप के टायर्स दिए गए हैं और साथ में स्पोक व्हील्स हैं और एडवेंचर टूरर बाइक्स की कैटेगरी के अंदर ये बाइक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये बाइक काफी अच्छे प्राइस के अंदर आ जाती है और इस बाइक के अंदर भी आपको 35 to 40 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। इस बाइक का एक और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर LED हेडलाइट है विद LED DRLs, नेविगेशन सिस्टम फीचर और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और LED टेल लाइट है। इस बाइक के अंदर सिंगल पीस सीट है और एडवेंचर टूरर बाइक की कैटेगरी के अंदर ये बाइक भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। इस कैटेगरी के अंदर सेकंड बाइक है होंडा की CB200X। होंडा की CB200X होंडा हॉर्नेट 2.0 पे ही बेस्ड है, क्योंकि हॉर्नेट 2.0 और CB200X इंजन और काफी सारे कंपोनेंट्स को शेयर करती हैं। CB200X का एक ही स्टैंडर्ड वेरिएंट है, जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,46,000 और ऑन रोड प्राइस है 1,67,000। सेगमेंट के अकॉर्डिंग इस बाइक का प्राइस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इस बाइक का भी सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसका इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी काफी अच्छी है और इस बाइक के अंदर भी प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स हैं और इस बाइक के अंदर भी ऑल LED लाइट्स का सेटअप दिया गया है। सो फीचर्स काफी ज्यादा अच्छी होने की वजह से इस बाइक का प्राइस थोड़ा ज्यादा है। इस बाइक के अंदर वहीं सेम 184.4cc का एयर कूल्ड इंजन है, जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 16.5 PS की और मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 15.5 न्यूटन मीटर की। इस बाइक की इंजन ट्यूनिंग हॉर्नेट 2.0 से थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसकी वजह से इस बाइक की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट हॉर्नेट 2.0 से थोड़ी सी कम है, लेकिन इस बाइक के अंदर भी आपको 45 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी और इस बाइक की फुल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर्स की। इस बाइक के अंदर भी LED हेडलाइट है, LED DRLs हैं, LED इंडिकेटर्स हैं, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और LED टेल लाइट है। सो एडवेंचर टूरर कैटेगरी के अंदर ये बाइक भी आप परचेज कर सकते हो। इस लिस्ट के अंदर कंफर्टेबल क्रूजर कैटेगरी की एक बाइक है, जो है Yamaha FGX, क्योंकि दोस्तों Yamaha FGX का राइडिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस बाइक के अंदर टक एंड रोल टाइप की सिंगल पीस सीट है, जिसका राइडिंग पोस्चर भी काफ़ी कंफर्टेबल है और ये बाइक लॉन्ग हाईवे राइड्स करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। Yamaha की FGX का एक शोरूम प्राइस है 1,26,300 और ऑन रोड प्राइस है 1,50,000। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर फ्रंट में राउंड शेप्ड रेट्रो स्टाइल LED हेडलाइट है विद LED DRLs, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, LED टेल लाइट है। बाइक के अंदर काफी मस्कुलर फ्यूल टैंक है और बाइक के ओवरऑल लुक्स रेट्रो डिजाइन और स्टाइल देखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस बाइक के अंदर भी आपको 45 to 50 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी
ये बाइक FGS V3 के साथ इंजन शेयर करती है। सो अगर आपको एक कंफर्टेबल क्रूजर टाइप की बाइक लेनी है तो फिर आप FGX के लिए भी जा सकते हो। सो दोस्तों ये थी टॉप 15 बेस्ट बाइक्स कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, और इस लिस्ट के अंदर हमने अलग अलग कैटेगरी की बाइक्स के बारे में बात की है, जिसमें बजट फ्रेंडली 125cc सेगमेंट की 3 बाइक्स थी, 150-160cc नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट की 4 बाइक्स थी, एडवेंचर और क्रूजर टाइप की 3 बाइक्स थी, और फुली फेड स्पोर्ट सेगमेंट की भी 3 बाइक्स थी। सो टोटली ये 15 बेस्ट बाइक्स हैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है माइलेज और कंफर्ट, तो फिर आपको 125cc सेगमेंट की बाइक परचेज करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है फीचर्स, पावर और साथ में माइलेज, तो फिर आप 150-160cc सेगमेंट की बाइक्स भी परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है इंजन रिफाइनमेंट, इंजन रिलायबिलिटी, तो फिर आपको यामाहा और होंडा की बाइक्स को परचेज करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है सिर्फ फीचर्स, तो फिर आपको TVS की बाइक परचेज करनी चाहिए। आपको इस लिस्ट में कौन सी बाइक सबसे बेस्ट लगती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।